जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्ज़ाम अलर्ट पे। जैसा कि आप सभी को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है, और जैसा कि आप सभी ने देखा कि पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया नीट के द्वारा। और नीट जो कि एनटीए जो है, जो कि 2017 में जिसे गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा कि जो एग्ज़ाम्स है वो स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके, पर जिस तरह का सीन देखने को मिल रहा है 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ, अब 26 में भी लीक हुआ। आखिर कब तक इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे? और लगभग 22 लाख बच्चे, 22 लाख, ये तो एक राउंड ऑफ फिगर है। इससे भी ज़्यादा बच्चा जो है हर साल नीट के एग्ज़ाम में बैठता है। आप समझ सकते हो कि क्या बीतती होगी उस बच्चे पे, क्या उसके मन में चल रहा होगा अभी कि क्या ही कैसे करना है एग्ज़ाम। तो देखिए, इन लोगों को कुछ नहीं पता था। ठीक है, आपको मैं एक शख्स के बारे में दिखाता हूँ जो बहुत भोले इंसान है, मतलब उनसे भोला शायद ही कोई होगा। बहुत सीधा बंदा, ये हमारे अभिषेक सिंह जी। इसे तो आप लोगों ने देखा ही है, जानते हैं कि ये कौन है, भोला सा इंसान। ये अब क्या बोलूँ मैं इसे, पर ये कहते हैं कि पेपर जो है लीक इनके ओर से नहीं हुआ है, पर इन्होंने सोर्सेस से पता लगाया। ठीक है, तो इन्हें पता चला कि पेपर लीक हो रखा है, इसीलिए इन्होंने पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। ठीक है, एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया। और कब किया वो भी बताइए। पूरी दुनिया को पता चल गया कि पेपर लीक हो रखा है, पर ये महाशय कहते हैं कि नहीं, पेपर लीक हो ही नहीं सकता। हमारे ओर से हमने तो पूरी तैयारी कर रखी है, हमने तो सिस्टम टाइट कर रखा है, हमने तो सब कर रखा है यार, घंटा कर रखा है आपने। पेपर लीक हो जाता है और फिर स्टेटमेंट आता है इनका। उसके बाद क्या कहते हैं कि री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ये भी ठीक है। प्रीवियस एप्लीकेशन डेट विल बी यूज्ड, ठीक है। एक्स्ट्रा एग्ज़ाम फ़ी नॉट नीडेड। ये घंटा आप ये जो स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, अब बहुत क्या आप उपकार कर रहे हैं बच्चों पे? 22 लाख बच्चों का पेपर आपने कैंसिल किया है। एक तो एग्ज़ाम सेंटर पे कोई जाता है तो उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि कौन सा वो बड़ा सा बम ले आया है, या फिर क्या जो लेके आया है कि भाई आज तो धमाका होगा। हर चीज़ पे रोक होता है, फुल स्लीव होना चाहिए। एंड आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ये क्या, हर चीज़ आप कुछ भी पहन के जाओ, हर चीज़ को खुलवा देता है कुछ भी। और ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए यार, उसमें कवर है तो भाई चलेगा नहीं इसे। अब स्लीपर्स भी क्या, लो हील होना चाहिए, सिंपल, या फिर खाली पैर जाओ आप समझो। अगर बच्चा मई जून की गर्मी में अगर पेपर देने जाता है, ठीक है, और उसे खाली पैर देने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या पॉसिबल है? अब बच्चे को तो आप आपने देखा ही होगा वीडियोस वगैरह में कि किस तरह उनके पैंट के जो साइड में जो चेन होता है उसे भी फाड़ दिया जाता है, कट करने के लिए कहा जाता है कि नहीं आपको करना ही होगा। फिर रिलीजियस फेथ को भी हर्ट किया जाता है। बहुत सारे, जो बेंगलोर में भी ऐसा केस देखने को मिला। आखिर कब तक ऐसा देखने को मिलेगा? और ये कहते हैं कि हम जो है फ़ी नहीं लेंगे, आपका फ़ी नहीं लगेगा, मैटर रेफर टू सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई घंटा करेगा? सीबीआई किस केस का जांच किया है सही से? सीबीआई से कुछ हो पाया है? आप बताइए।
ये मैटर मुझे नहीं लगता है ये मैटर जो है ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। आप देख लेना जिस तरह से बिहार में भी जो है लाठीचार्ज हुआ, बिहार में भी काफ़ी प्रदर्शन देखने को मिला। आप लोगों ने वीडियोस को देखा मेरे, और काफ़ी वीडियोस पे जो है आप लोगों का अच्छा कमेंट भी रहा, व्यूज़ वगैरह। बट आप एक चीज़ समझना कि आपको सपोर्ट करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे और से आप लोगों को फुल्ली सपोर्ट है। आप यहाँ पे एक डाटा को आप देखिए कि 2019 में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ओवरऑल इंडिया 9 जगह पे पेपर लीक हो जाते, कितने? 9 जगह पे। 2020 में 12, ठीक है। 2019 में 17, मतलब रिकॉर्ड बन रहा है। आप देख रहे हो ना कि रिकॉर्ड बना रहे हैं यार। क्या मतलब इतना कम पेपर लीक? पहले तो 9 हो रहा है यार, बहुत कम है। 12, अरे यार मिस कर गए। चलो 17 कर देते हैं। 2021 में 17 पेपर लीक, ओहो यार यार मुद्दा गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है। अब चलो कम करो कम करो, पैसा कम खाना है, ठीक है ठीक है। हाँ, अब आगे ठीक है। उसके बाद अरे मुद्दा शांत हो गया है, अब लोगों का ध्यान नहीं है इस चीज़ पे। चल फिर से, मतलब आप देख सकते हो अराउंड 19 एक रफ फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 34 एग्ज़ाम कैंसिल्ड और पोस्टपोन्ड, कैंसिल्ड और पोस्टपोन्ड। आप समझ सकते हो कि किस हद तक जो है एग्ज़ाम्स कैंसिल। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लो, एमटीएस हो, छोटे से ही मैं शुरुआत करता हूँ। एमटीएस हो, पेपर लीक, सीजीएल हो, पेपर लीक, दिल्ली पुलिस हो, ओके, पेपर लीक, कांस्टेबल हो दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, ओके, पेपर लीक। अब मैं और क्या गिनाऊँ? नीट, जिसको कंडक्ट कराने के लिए एक स्पेशल एनटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है आप कमेंट करिएगा जरा, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे तो लगता है इसका जो अर्थ होता है, इसका जो सही नाम जो है ना, वो नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी है। ये एक नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी है, क्योंकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम दे लेता है, ठीक है, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है एंड मान लीजिए 2026 वाला पेपर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट मंथ मान के चलिए, एजूम कि नेक्स्ट मंथ जून में हो गया। अब पेपर होने के बाद बच्चा के मन में यही रहेगा, यही उसके मन में चले कि कहीं पेपर फिर से लीक ना हो जाए, कहीं पेपर फिर से जो है लीक अगर हो गया तो फिर से वही बर्डन एक। आप समझ सकते हैं इस जो नीट के एग्ज़ाम होता है इसमें हर कोई बैठता है, लड़का हो लड़की हो, ठीक है। और लड़कों को तो चलिए टाइम मिल जाता है, एक अटेम्प्ट फिर से एक ड्रॉप, ठीक है। लड़कियों को क्या मिलता है? घर से प्रेशर वगैरह। पर ये क्या समझेगी ये सरकार? ये नीट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, इस टकले से क्या ही कहना। अब ये बंदे को ना, ये आईएएस घंटा है, क्या ही कहेंगे, ठीक है। इसे नारियल पानी बेचना चाहिए, ये उसके भी लायक नहीं है, ठीक है। ये यूपीएससी क्लियर करके जो आते हैं ये चोर चकारे, जो बहुत खुद को सो कॉल्ड वाइट कॉलर कहते हैं, बट इनका जॉब ही है देश को लूटना। आप मुझे बताओ यूपीएससी जैसी जो एग्ज़ाम है, आपने कभी सुना है
कि पेपर लीक हुआ। यूपीएससी तरह तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, डिफरेंट टाइप लाइक एनडीए, सीडीएस, ओके, देन सीएपीएफ और ना जाने कितने एग्ज़ाम्स हैं जो कि इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और भी हाई लेवल से एग्ज़ाम्स को। पर कोई भी पेपर हुआ है ऐसा कि जो लीक हुआ हो, ये तो बात की बात है। सिस्टम में रहते रहते लोगों को आदत हो जाता है किस तरह से चोरी चकारी करना। आपको भी पता होगा कि किस तरह आपके मोहल्ले के बगल में जो नाला बनता है वो कितना का बनता है, कितना डिस्टेंस का होता है और कैसे क्या होता है। ये कभी किसी और वीडियो पे इसका चर्चा करेंगे। ठीक ठीक है। तो नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ, आज नीट का हुआ है, कल फिर किसी और पेपर का होगा। मतलब ये परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, आपको पता ही होगा इन तीनों शब्द का मतलब। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, जो कि एक रिवाज बन चुका है, इस सिस्टम का पार्ट बन चुका है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, पेपर लीक, या तो पेपर बिक चुका है, बाद में पता चलता है पेपर ही बिक चुका है। कुछ दिन पहले की घटना है ये, 2025 दिसंबर अप्रॉक्स इधर ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा था। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर पेपर लीक हो गया है। यार मैंने सोचा कि देखता हूँ मैं ये पेपर लीक, क्या ये मामला सही। जी हाँ, बिल्कुल टेलीग्राम पे खुलेआम बिक रहा है। टेलीग्राम पे खुलेआम पेपर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। वो भी क्या, अच्छा खासा अमाउंट लिया जा रहा है। एमटीएस में भी वही हुआ। एमटीएस में 80% से भी ज़्यादा सीट्स जो हैं पहले ही बिक जाती है। अब क्या बोलूँ मैं, इस सब ये कुछ चीज़ें ना ही बोलना सही, नहीं तो वीडियो जो है कहाँ जाएगा पता नहीं। ठीक है। और बाकी आप सब तो हैं ही सारे जानकार सभी चीज़ों के। कुछ चीज़ें जो है होती हैं कि समझ लेनी ही अच्छी होती है। हर चीज़ों को बताना जो है वीडियो में सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो सरकार जो है जिस मुद्दे से, जिस जिस मकसद से इस एनटीए का गठन की थी, एनटीए का जो गठन किया गया था 2017 में कि एग्ज़ाम को स्मूथली कंडक्ट कराया जाएगा, सभी पेपर्स को जो है सही ढंग से चेक किया जाएगा। आपने फ़ी स्ट्रक्चर देखा है एनटीए का, काफ़ी हाई रहता है कि बच्चा अगर एक पेपर अगर देता है तो अप्रोक्स 1500 2000 ना जाने कितने सीयूटी के नाम पे कितना पैसा लूटा जाता है। और अभी क्या कहा जा रहा है इनके द्वारा कि हम फ़ी नहीं लेंगे, आपसे जो है कोई फ़ी चार्ज नहीं होगा। आपने ये सोचा है कि जो बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है वो किस हिसाब से, किस हालत में जाता है भाई? क्या वो रिज़र्व सीट में जाता है या फिर जनरल में जा रहा है? क्या आपने इस चीज़ को देखा? क्या कोई स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है किसी भी स्टूडेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, कोई भी स्पेशल ट्रेन होता है? एक ही ट्रेन में लाखों बच्चे ठुसे हुए रहते हैं। जनरल में ऐसा नज़ारा देखने को रहता है कि क्या बोलें। खैर, इन सभी बड़े अफसरों, बड़े बाबू लोगों को इन सब से क्या ही फ़र्क पड़ता है। इनके बच्चों को तो कोई इन एग्ज़ाम से लेना देना है नहीं, क्योंकि इन्हें तो पता है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है और सिस्टम में कैसे अपने आप को सेट करना है। बस हमें क्या है, हमें तो रूल को फॉलो करना है। फुल स्लेव, ओके, आर्टिकल ऑफ फेथ, ओके, ट्रांसपेरेंट बोतल, स्लीपर्स, ओके। और
मुझे सबसे गंदा तो यही लगता है कि ये लोग जिस प्रकार से जो जब एग्ज़ाम के वक्त जो रूटीन जो इनका है कि यार इतने लंबे लाइन में स्कैन होगा, फिर आपका जो है बॉडी चेक होगा, ये होगा, कुछ मिल गया तो ये क्या है, ये यहाँ रखिए, ये पैसा क्यों लाए हो। तो अरे यार पहले आप देखो कि बच्चा कितना दूर से आ रहा है, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, भाई कितने घंटे से वो जर्नी कर रहा है, किस हालत में है, खाया है या नहीं खाया है। आप लोग तो एसी के कमरों में बैठ के आराम से हर चीज़ को जो है डील करते हो। उसमें भी क्या एसी का थोड़ा सा कम हुआ कि यार एसी काम नहीं कर रहा है, यार क्या होगा, मज़ा नहीं आ रहा है। यार कभी धूप में चल के देखो, पता चलेगा कि क्या दर्द होता है स्टूडेंट्स का। खैर बहरहाल इन लोगों को ये जो गूंगी गूंगी जो बन रखी है, ये जालिम एनटीए करप्ट हो रखी है पूरी, इसका बस एक ही उद्धार है और वो यही है कि जो अपराध करता है, जो इस तरह के पेपर्स को लीक करता है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और कार्रवाई के नाम पे क्या होता है पता है आपको? आपको अगर बोलूँगा तो आपको भी लगेगा कि यार आपने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, कहीं वीडियो उड़ ना जाए, मुझे तो यही डर है। बट खैर मैं ये क्लियर वीडियो रहे या जाए भाड़ में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी इनकी जो है मिली भगत रहती है। सीबीआई कौन सा केस सॉल्व किया है आप बताइए? अच्छा जो पेपर लीक हुआ केरला के शिकारा से, क्या बताइए आप क्या हुआ? यहाँ से पेपर जाता है राजस्थान, राजस्थान से उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मतलब ऑल ओवर कहाँ कहाँ पेपर पहुँचा है, किस हिसाब से पहुँचा है। और एनटीए का कहना है कि हम तो भाई बिल्कुल टाइट हैं, हमारी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, यार हमें कोई ब्रीच नहीं कर सकता है, कोई लांग नहीं सकता है, हमने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। बट ये रेखा जो है ना ऊपर से ही थी, नीचे तो आपने खींचा ही नहीं। और आपके नीचे से जो है ना कि टेबल से जिधर से आप लेते हो ना, उस टेबल से, उसी टेबल से जो है नीचे से पार किया गया है। कहाँ से? ये जो टेबल होता है ना इनका, जो जहाँ से वो लिया जाता है, क्या कहते हैं उसे, क्या जो शब्द होता है, कमेंट पे बताइएगा आप लोग, कि जो नीचे से लिया जाता है आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है, सॉरी आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है इस कोई भी बंदे को, कि हाँ अब जो है आप निसंकोच रहिए, आपका जो कार्य है वो शीघ्र हो जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। और मेरा तो बस आखिरी और लास्ट में बस अंत में यही कहना चाहूँगा मैं कि जो भी इस तरह की जो घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, ये जो ग्रुप जो गैंग इसके पीछे है, सरकार इसे इतनी कड़ी सज़ा दे, इतनी कड़ी सज़ा दे कि आने वाली कोई भी एग्ज़ाम में पेपर लीक कराने का सोच भी ना सके। ये इन्हें ऐसी सज़ा दीजिए कि एक इमेज बन जाए सरकार की कि आखिर 2026 में ऐसा हुआ था, पेपर के चक्कर में यार ये सही नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, सिस्टम में ही लूप फॉल्ट्स हैं।
लूप होल्स देखने को मिलती है सिस्टम में ही, और जिसके वजह से जो निर्दोष बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत इसका पछतावा, और इसके वजह से उनको जो है अलग अलग डिसीजंस लेने को मजबूर कर देती है ये सिस्टम बहुत गंदा है। और कहीं ना कहीं इनके ये जो माफिया हैं, जो ये नहीं है, ठीक है, ये जो माफिया हैं, माफियाज जो गैंग्स है, जो इनका वर्क होता है, ये कहीं ना कहीं एक चेन सिस्टम होता है। आपने सुना होगा कि हर चीज़, कोई भी चीज़ जो चलती है, चाहे वो स्कूल में हो या फिर इंस्टीट्यूशन में हो या फिर कॉरपोरेशन में हो या फिर ब्यूरोक्रेसी में हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस आप देख लो, कोई भी, वो एक चेन सिस्टम में चलती है। क्या? एक चेन सिस्टम। और ये जो चेन सिस्टम होता है ना, ये चेन आपस में जुड़ा होता है, ठीक है। अगर ये चेन कहीं से भी अगर ब्रेक हो गया ना, तो ये कनेक्शन क्या होगा? टूट जाएगा। और कनेक्शन एक बार टूटा तो यहाँ पे एंट्री लेना आसान हो जाएगा, जो है लोगों का पता लग जाएगा। बहरहाल जो भी हो, इसमें जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि पेपर जो है लीक हो रखा है, और कहीं ना कहीं एनटीए द्वारा, जो हमारी नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी है, इसके द्वारा सो कॉल्ड कोई ना कोई एक जो है जारी किया जाएगा नोटिस वगैरह। तो अभिषेक जी खुद आए और उन्होंने तेल लगाते हुए सभी को तेल लगाया। तो सभी चीज़ों से आप रूबरू हैं। मेरा बस सरकार से यही गुजारिश है कि इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजेस को जो है दे दिया जाए, उनकी बेंच को जो है गठित किया जाए, और should be directly held should be directly okay should be directly worked with पीएमओ ऑफिस भी नहीं यार, ये डायरेक्ट पीएम से ही रिलेट होना चाहिए। इनको ही सारी जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पीएम को बताया जाता नहीं है। पीएम रहते हैं अपने काम में बिज़ी, उनको इस चीज़ की कोई जानकारी होती नहीं है कि क्या हुआ है। छोटा सा मुद्दा बता के चीज़ों को रफा दफा किया जाता है, जिसके वजह से आज आपने देखा होगा कि ऐसी घटनाओं पे जो है रिएक्शंस बहुत कम आते, ठीक है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो है पूरा इस पे इन्वॉल्व होना होगा कि एक रिटायर्ड जज की जो है कमेटी को गठन किया जाए, उस पे जो है उस पे पीएम को डायरेक्ट इसमें जो है ऑल चार्जशीट जो है सबमिट किया जाए, और जो भी दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सो इसी के साथ जो है इस वीडियो का अंत करते हैं, और मेरी कोशिश यही थी कि कम शब्दों में जो है, खैर शब्द तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पर कम शब्दों में मैंने वीडियो को यहीं तक रखा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की